रसोई का आखिरी दिन। बहू, ओ बहू, ये दूध गैस पर चढ़ाकर भूल गई, होश नहीं है क्या तुझे? नहीं मम्मी जी, मुझे याद है, वो मैं सोच रही थी कि कपड़े सुखा कर आती हूँ। एक बार में एक ही काम होता है, चार नहीं। अगर खाना कुछ गैस पर चढ़ा है तो तुझे यहीं खड़े रहना है, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। अनीता रसोई में इधर उधर देखने लगती है और शिल्पा का अंदर ही अंदर प्राण सूखने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मम्मी जी जल्दी रसोई से जाए वरना फिर कुछ न कुछ नहीं करती रहेगी। तभी राजू आवाज देकर अनीता को बुलाता है और शिल्पा की जान में जान आती है। कहाँ हो भाग्यवान? देखो अपने सन्नी के लिए लड़की का रिश्ता आया है, तस्वीर नहीं देखोगी क्या? आ रही हूँ। क्यों नहीं देखूंगी अपने बेटे के लिए लड़की, वो तो मैं ही पसंद करूंगी। अनीता तस्वीर देखती है। लड़की तो बहुत सुंदर है, अपनी सन्नी के साथ अच्छी लगेगी। तो सन्नी को तस्वीर दिखा दे क्या? दिखाना क्या है, एक लेकर आया है ना अपनी पसंद की, एक काम भी ढंग से नहीं करती। दिखाना विखाना कुछ नहीं, कल जाकर हम लड़की देख आते हैं, अच्छी लगी तो फाइनल कर देंगे। जैसा तुम कहो। अब तुम्हारे आगे मैं कुछ बोलूं? मेरी कहाँ इतनी औकात। आप बिना। अनीता मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर रात को खाने के टेबल पर अनीता हर्ष से कहती है, हर्ष, कल तेरे भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो दुकान से जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, लेकिन सनी तो यहाँ है ही नहीं। अरे लड़की पसंद होने पर उसे बुला लेंगे। पापा एक बार सनी से पूछ लेना सही रहेगा, क्या कहते हैं आप? अब तुम्हारी माँ समझे, मैं क्या बोलूँ इसमें। अगर उसे कोई और लड़की पसंद होगी तो क्या करेंगे आप लोग? बाहर रहता है वो, और ये सब नॉर्मल है आजकल। अरे सब तुम्हारी तरह नहीं है, मुझे उसका पता है। हर्ष की बोलती बंद हो जाती है, वो चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह सब वर्षा को देखने उसके घर जाते हैं। अनीता वर्षा को देखते ही उसे पसंद कर लेती है और कहती है, वर्षा तो मुझे पसंद आ गई है बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? बहन जी, यहाँ पड़े सभी डिश वर्षा ने खुद बनाए हैं। मेरी वर्षा इतना अच्छा खाना बनाती है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। कितनी बार तो मेरी बेटी ने कुकिंग कंपटीशन भी जीता है। तब तो बहुत अच्छा है भाई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग भी लड़के से मिल लीजिए, उसी दिन सगाई भी कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी बेटी को बुला लीजिए कल ही। वैसे तस्वीर से तो हमें लड़का पसंद ही है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। अनीता अपने परिवार के साथ वापस चली जाती है। फिर अगले दिन वो सनी को घर आने को कहती है। अब तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ माँ, वैसे बहुत दिन हो गए घर आए, मैं भी आना चाहता हूँ। ठीक है, तो आ जा जल्दी से, तेरे लिए एक सरप्राइज है बेटा। ठीक है, आता हूँ मैं। इधर सनी आने की तैयारी करता है और उधर शिल्पा हर्ष से कहती है, मम्मी जी जब देखो मुझे परेशान करती रहती है, ये ऐसा क्यों रखा है, वो वैसा क्यों रखा है। मैं लव मैरिज करके आई हूँ इसलिए ना। ऐसा नहीं है मेरी जान, ये मम्मी का नेचर है, वो सबके साथ ऐसी ही तो है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ, वर्षा को आने दो, उसके साथ मम्मी जी ऐसा करती है कि नहीं देखती हूँ मैं। अपनी माँ को जानता हूँ मैं, तुम देख लेना, उसके साथ भी मम्मी ऐसा ही करेगी। अभी तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए इन सब चीज़ों की, फिर तुम क्यों ऐसा सोचती हो? आदत? क्या आदत? जब तुम्हें झेलना पड़ेगा तब समझ में आएगा। 2 दिन बाद सनी घर आता है। अनीता वर्षा के परिवार को घर आने का न्योता देती है। शिल्पा, आज लड़की वाले घर आ रहे हैं, तुम तैयारी कर लो अच्छे से, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। शिल्पा शाम के खाने पीने की तैयारी करने लगती है और अनीता वहीं जाकर रसोई में खड़ी हो जाती है। बहू ढोकले तुमने हींग नहीं डाली, और रिफाइन थोड़ा ज़्यादा डालो तब ना अच्छे बनेंगे। मम्मी जी मैं बनाती हूँ ना ऐसी। वो मैंने देखा है कितना अच्छा बनाती हो तुम, इसमें हींग और रिफाइन ठीक से डालो और छोंक मेरे सामने ही लगाना। मम्मी जी आप आराम करो, मैं कर लूँगी सब कुछ। नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों की तरह आराम नहीं करना, मैं तो बैठ ही नहीं सकती। अनीता रसोई में ही खड़ी रहती है। जितनी देर शिल्पा खाना बनाती है, शिल्पा अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगती है और मन में कहती है, कब आएगी ये, दुखी कर देती है। जितना मुझे बनाने में वक्त नहीं लगता उतना तो इसके भाषण में लग जाता है। ये नहीं किया, वो नहीं किया। ए बहू कहाँ खो गई, चल जल्दी जल्दी हाथ चला। जी जी मम्मी जी। खाने पीने की तैयारी करने के बाद सब तैयार हो जाते हैं और वर्षा के परिवार वाले भी आ जाते हैं। आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं जी, आराम से आ गए हम। बहू पानी और ठंडा लेकर आओ। नहीं नहीं, हम आपके यहाँ का पानी नहीं पी सकते।
देखिए हमें सनी पसंद है, आप सगाई की तैयारी कर लीजिए, कल ही सगाई करेंगे हम। आंटी जी कुछ तो टेस्ट कीजिए, मैंने इतने मन से बनाया है। तुम कहती हो तो थोड़ा सा ढोकला चख लेती हूँ बेटा। आहा, ढोकले तो बाजार से भी ज़्यादा स्वाद है। मैं क्या कहती हूँ, सगाई कल ना करके महीने भर में शादी कर देते। चलो ये भी ठीक है। सनी अपने माँ की पसंद से ऐतराज़ नहीं करता और शादी के लिए हाँ कर देता है। महीने भर के बाद सनी और वर्षा की शादी हो जाती है। वर्षा अनीता के घर चली आती है। ससुराल में कई अरमान लेकर वर्षा आती है। शादी के पहले दिन वर्षा शिल्पा से कहती है, भाभी मुझे आप बता देना क्या करना है। इस घर में जो भी होता है ना, वो मम्मी जी ही बताती है सबको। तभी अनीता कहती है, दोनों क्या आपस में खुसुर पुसुर कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। वर्षा बहू, आज तुम रसोई में नाश्ता बनाओगी। वैसे खाना तो तुम्हें अच्छे से बनाना आता है। जी मम्मी जी। भाभी आप आराम करो, मैं सब कुछ खुद कर लूँगी। शिल्पा मन ही मन सोचती है, बहुत मुश्किल से ये दिन नसीब हुआ है। मुझे कौन सा काला कुत्ता काटा है कि मैं तुम्हारे साथ रसोई में आऊँगी। अभी तो मुझे ये देखना है कि मम्मी जी तुम्हारे साथ कैसे पेश आती हैं, फिर मैं हर्ष से बात करूँगी। वर्षा खाना बनाने रसोई में जाती है। आज पूरा देसी खाना बनाऊंगी ताकि खाते ही मज़ा आ जाए। वर्षा चावल, तड़का, फुल्का, पनीर की सब्जी और आलू की सब्जी बनाती है और सबको परोसती है। खाना खाकर सब बताइएगा कैसा बना है। बहू, फुल्के में घी नहीं लगाया तुमने? मम्मी जी मुझे लगा कि यहाँ कोई घी खाता है या नहीं खाता, अभी लगा देती हूँ। क्यों, यहाँ सब तुम्हें भूखे नंगे नजर आ रहे क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ ना। वर्षा डर से चावल और दाल में भी घी डाल देती है। तब अनीता कहती है, अरे सारे चावल में तुमने घी क्यों डाला? दिमाग कहाँ है तुम्हारा बहू? मम्मी जी आपने ही तो बोला घी खाते हैं सब। अरे घी खाते हैं, पीते नहीं है। तुम सब खाने में घी डाले जा रही हो। अब पूछ के करूँगी। कोई नहीं बहू, कुछ दिनों में समझ आ जाएगा। वैसे खाना बहुत स्वाद बना है बहू रानी। अनीता राजू को आंख दिखाती है और राजू चुप हो जाता है। सब पहली रसोई के नेग में कुछ न कुछ वर्षा को देते हैं, लेकिन अनीता कुछ नहीं देती। वर्षा का मन छोटा हो जाता है। अनीता अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद शिल्पा उससे कहती है, वर्षा तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे नहीं लगा था कि मम्मी जी तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी, जबकि उन्होंने ही तुम्हें पसंद किया है। मेरे साथ तो वो रोज़ ही ऐसा करती है। मैं तो झेल झेल कर थक गई हूँ। तुम्हें भी ना कुछ दिनों में इसकी आदत हो जाएगी। मम्मी जी को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मैं वही बनाऊंगी, शायद उनका मूड ठीक हो जाए। अरे तुम झूठ की इतनी मेहनत करोगी, मम्मी जी उसमें भी ऐब निकालेगी। तुम ट्राई करना चाहती हो ना तो मैं बता देती हूँ, उन्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। वर्षा बिना नाश्ता किए ही गुलाब जामुन बनाने में लग जाती है। रसोई से बर्तनों की आवाज़ आने पर अनीता रसोई में जाती है और देखती है कि वर्षा काम कर रही है। बहू ये क्या है, पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। कम से कम रसोई तो ठीक करती। वो पतीला वहाँ नहीं रखना, ऊपर रख। मसाले के सारे डब्बे पूछ पूछ कर रखने होते हैं, समझ में आया? जी मम्मी जी। हे राम, घी का डब्बा खुला पड़ा है। अगर मैं ना देखूँ तो इस घर में तो आदमी तो लूट ही जाएगा। इतनी महंगी घी गिर गई तो गिर गई बस। मैं कर रही हूँ मम्मी जी। घी में गुलाब जामुन बनाएगी तब तो हो ही गया। कैसे कैसी बहुएं मिली है मुझे, कहती है कि कुकिंग कंपटीशन जीती हुई है। अनीता रसोई से चली जाती है। वर्षा रोने लगती है। भाभी ने सही कहा था, मैं आते ही यहाँ जान दे रही हूँ और मम्मी जी को कोई फिक्र नहीं है। वर्षा नाश्ता करके शिल्पा के पास जाती है। भाभी अब सही कह रही थी, आज के बाद मैं कोई झमेला नहीं करूँगी एक्स्ट्रा कुछ बनाने का। तू चिंता मत कर, हम मिलकर खाना बनाएंगे। तुझे अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम अकेले सुबह से लगी हो। रात को दोनों बहुएं मिलकर छोले भटूरे बनाती हैं। सनी और हर्ष भटूरे देखते ही कहते हैं, मुझे तो भटूरे बहुत पसंद है। भाभी आपने बताया होगा वर्षा को। अजी ना, मैं दुकान पर बैठे बैठे सोच रहा था, बहुत दिनों से भटूरे नहीं खाए। तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली शिल्पा। वो वर्षा ने मम्मी जी के लिए गुलाब जामुन बनाए थे, तो मैंने सोचा गुलाब जामुन और रोटी कुछ जमेगी नहीं, तो मैंने ये बना दिया। बहुत अच्छा किया। आज तो मेरा भी मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का। सब खाने लगते हैं। तब अनीता कहती है, बहू कच्चे प्याज नहीं डाले और नींबू भी नहीं दिए। छोले भटूरे बिना प्याज और नींबू के अच्छे कहाँ लगते हैं? मम्मी जी मुझे लगा सावन है तो आप नहीं खा रही होंगी। मैं तो नहीं खाती, लेकिन छोले भटूरे बिना प्याज के खाए जाते हैं क्या? तुम दोनों को बनाने ही नहीं चाहिए। तेल भी लगता है, ठीक से गर्म नहीं हुआ था।
और तुम लोगों ने तल दिए। कितनी स्मेल आ रही है। नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो चेक करके फिर भटूरे उतारे। मैं बनाती थी, पूछो अपने पति से, उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। मुझे प्याज, नींबू और हरी मिर्ची ला कर दो। जी अभी लाती हूँ। वर्षा और शिल्पा एक दूसरे को देखने लगती है और प्याज वगैरह अनीता को देती है। अनीता हर चीज़ में बहुओं को उंगली करती, ये कैसे कर दिया, वो कैसे नहीं किया। बहुएं परेशान परेशान हो जाती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक दिन शिल्पा वर्षा से कहती है, वर्षा, पापा जी से बात करते हैं। मम्मी जी के रवैये से तो बहुत परेशानी हो रही है। हाँ भाभी, बात तो करनी होगी पापा जी से। आज शाम को पापा जी घर पर ही रहेंगे और मम्मी जी सत्संग में जा रही है, यही सही मौका है। ठीक है। शाम होते ही अनीता सत्संग में चली जाती है। मौका पाकर वर्षा और शिल्पा राजू से कहती हैं, पापा जी हमें आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, कहो। मम्मी जी की अब उम्र हो गई है, अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो जब देखो रसोई में हमारे पीछे पीछे घूमती रहती है, हर बात में हमें टोकती रहती है। इस तरह नहीं चलेगा पापा जी, आप मम्मी जी को बोलिए ना, इस तरह तो हम परेशान हो जाते हैं। अब बेटा मैं क्या बोलूँगा तुम्हारी मम्मी से, उनके आगे तो मेरी खुद नहीं चली है। अब तो मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, मैं घर पर रहूँगा, फिर तो तुम्हारी मम्मी मुझे सुना सुना कर मार ही देगी। तुम लोग ना अपनी मम्मी से डायरेक्ट बात करो। दोनों बहुएं मुंह लटकाकर राजू के कमरे से बाहर आ जाती है और वर्षा कहती है, भाभी पापा जी ने तो हाथ ही खड़े कर दिए, आप भैया से पूछ के देखिए। तुम्हारे भैया कुछ बोलेंगे? अपनी माँ के सामने उनके बेटों की एक नहीं चलती। मैं सनी के साथ बात करके देखती हूँ, ऐसे तो भाभी खाना बनाना ही दुश्वार हो जाएगा। रात को वर्षा सनी से बात करती है। मम्मी जी बहुत परेशान करती है हमें, इस तरह से नहीं चलेगा, तो मम्मी जी से बात करो ना। मैं मम्मी से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, उनका नेचर ही ऐसा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वर्षा और शिल्पा के पास कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन दोनों देवरानी जिठानी मायूस होकर बैठ जाती है। इतने में अनीता आकर कहती है, बहुओं, तुम्हारे पापा जी की रिटायरमेंट पार्टी रखी है हमने, तो सब कोई पार्टी के लिए तैयारी कर लो। इस महीने की 24 तारीख को है। हर्ष, सनी, तुम लोग सबसे बात कर लो, कैटरिंग वाले से कहना खाना अच्छा होना चाहिए। मम्मी हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तभी वर्षा के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। शिल्पा धीरे से उससे पूछती है, तू इतना खुश क्यों हो रही है? मैं कहती हूँ आइए। दोनों बहुएं रसोई में जाती है। भाभी, क्यों ना हम मम्मी जी को भी रिटायरमेंट पार्टी दे दे, ये बोलकर कि मम्मी जी का भी आराम करने का टाइम हो गया है, पापा जी के साथ घूमने जाए। वाह, क्या दिमाग लगाया है वर्षा तुमने। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब हम दोनों अपने पैसे मिलाकर मम्मी जी का भी अरेंजमेंट कर देंगे। हाँ भाभी, कल मम्मी जी से बात करते हैं। अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे, तब वर्षा और शिल्पा सबसे कहती हैं, पापा जी का रिटायरमेंट हो रहा है, तो क्यों ना हम पापा जी के साथ मम्मी जी की रिटायरमेंट पार्टी भी साथ में करें। मम्मी जी कितने दिन भला काम करती रहेंगी, अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। अब मम्मी जी को भी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट दे देना चाहिए हमें। हाँ बात तो सही है। अब पापा और मम्मी साथ में घूमेंगे और अपना तीर्थ पूरा कर लेंगे। ठीक है, फिर अब होगा डबल धमाल। हाँ पापा, शानदार पार्टी करेंगे। अरे पैसे भी तो लग जाएंगे एक्स्ट्रा। उसकी चिंता आप मत करो, हम देख लेंगे। मैंने और भाभी ने सोचा है कि जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा मम्मी जी के रिटायरमेंट के नाम पर वो हम दोनों दे देंगे। तो फिर क्या है मम्मी, तुम तो बस घूमने की प्लानिंग करो। वर्षा और शिल्पा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों तो खुशी में झूमती रहती है और शॉपिंग में लग जाती है। दुख के दिन बीते रे भैया, दुख के दिन बीते भाभी। हाँ देवरानी जी, ये सब तुम्हारे दिमाग के कारण हुआ है। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। भाभी, लगता है आप तो खुशी से पागल हो जाओगी। अरे मैं तो दया की तरफ पार्टी में गरबा करूंगी, गरबा। दोनों हंसने लगती है। इन सब में दोनों अपने सास की कुचरनी भी आराम से झेल लेती है। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और पार्टी का दिन आ जाता है। घर में सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। राजू के ऑफिस में उसका आखिरी दिन सब बहुत अच्छे से मनाते हैं। इधर अनीता बहुओं से कहती है, वर्षा, शिल्पा, ये रसोई की हालत तो देखो, मेहमान देखेंगे तो क्या सोचेंगे। जल्दी से उसे ठीक करो, सब सामान अपनी जगह रखो, और हाँ, सभी के लिए चाय बनाकर दोनों फटाफट लेकर आओ। जी मम्मी जी, हम सब करेंगे जो आप कहेंगी। शिल्पा रसोई की सफाई में लग जाती है, वर्षा चाय बनाने में। भाभी, एक ही दिन की बात है, जो कहती है कर लेते हैं। दुख के दिन बीते रे भैया, बस सुख आयो रे।
वर्षा सबको चाय देती है। फिर सब शाम को पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। वर्षा और शिल्पा अनीता को लहंगा देती है और पार्लर वाली से कहती है, मम्मी जी को ऐसे तैयार करना कि सब उन्हें ही देखते रह जाए। आज मम्मी जी की रिटायरमेंट पार्टी है। कल से मम्मी जी बस आराम करेंगी। जी, मैं बहुत अच्छा मेकओवर करूँगी। अनीता बहुत सुंदर से तैयार होती है। राजू और अनीता की ग्रैंड एंट्री होती है। पार्टी शानदार होती है। आज मेरे जॉब का आखिरी दिन है, लेकिन मुझे इतने वक्त तक काम करके अच्छा लगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं होती मेरी तो मैं आगे भी काम करना चाहता। मेरी पत्नी ने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया और मैं अपना पेंशन इसके हाथों में देना चाहता हूँ। जोरों की तालियां बजने लगती है। अनीता और राजू केक कट करते हैं। सब नाचते गाते हैं और खा पीकर अपने घर चले जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद शिल्पा और वर्षा चैन की नींद सो जाते हैं। अगले दिन दोनों सुबह उठकर रसोई में जाती है और आराम से चाय बनाती है। भाभी, अब आराम से हम दोनों जो मन आएगा वो करेंगे। आराम से दोनों चाय बनाती हैं। इतने में तो अनीता रसोई में आती है। रसोई में अनीता को देखकर वर्षा कहती है, मम्मी जी, आप तो रिटायर हो गई हैं, अब आराम करो, जाओ। हम है ना, क्या चाहिए बताइए, ला कर दे देंगे। बहू मेरी, मैं कौन सा तुम्हारे पापा जी की तरह सरकारी नौकरी कर रही थी जो रिटायरमेंट के बाद वापस जॉब पर नहीं जा सकती। अरे मैं तो कभी भी अपने काम पर आ सकती हूँ। दोनों बहुओं का चेहरा उतर गया। दोनों वापस एक दूसरे का मुंह देखने लगती है।